हेलो एवरीवन, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक हमें सर्कल दे के रखा हुआ है और हमें कॉर्ड दे के रखी है ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर पर एंगल बना रही है 90 डिग्री का। और हमें इस क्वेश्चन में बोला है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट पहले कौन सा है हमारे पास? माइनर सेगमेंट है ए क्यू बी पी, ये नीचे जो शेडेड है ये माइनर सेगमेंट है। और मेजर कौन सा हुआ? ए एल बी क्यू ए, ये हमारे पास मेजर सेगमेंट है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे के रखा हो यहाँ पे सेंटर एंगल है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें सेगमेंट से पहले एरिया निकालना पड़ेगा सेक्टर का। सेक्टर क्या है हमारे पास? ओ ए पी बी इज़ अ सेक्टर। सेक्टर के एंगल में एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट माइनस सेगमेंट। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है हमारे पास सेंट्रल एंगल 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू थी 10 स्क्वायर, सॉल्व किया तो आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो ओ ए बी हमारे पास ट्राइंगल है, इसका एरिया जो कि हमें दे के रखा, चूँकि हमारे पास होता है हाफ टाइम आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब ये हाफ टाइम आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे बनता है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल दे के रखा हुआ है, सर्कल के साथ ये कॉर्ड ए बी है जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है थीटा डिग्री का। ठीक है, थीटा डिग्री का कर रही है। तो हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल को अब सॉल्व करने, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया क्योंकि हमें हाइट चाहिए होती है। ठीक है, हाइट ले ली हमने ओ क्यू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो उसने इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ओ ए क्यू और ओ बी क्यू, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ए बी की और परपेंडिकुलर जो कि ओ क्यू है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो एंगल है थीटा बाई 2, ये भी एंगल की वजह से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये ओ ए हाइपोटेन्यूज हो गया। तो वी नो साइन थीटा बट here we have थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए क्यू, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास आर। तो हमने क्या किया, यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर 2। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास यहाँ पे ओ क्यू बेस है, उसकी वैल्यू तो हमें चाहिए बाद में, तो ओ क्यू हम पहले निकाल के रख लेंगे। ओ क्यू क्या था हमारे पास? बेस है और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, पर यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा बाई 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास आर। तो यहाँ से हमने फिर से किसकी वैल्यू निकाल ली? परपेंडिकुलर की, ओ क्यू की। ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर कॉस थीटा बाई 2। वी हैव गिवन इट एज इक्वेशन नंबर 2। अभी 2 आ गई हमारे पास वैल्यूज। अब हमने इसके बाद क्या करना है, नाउ वी वांट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ ए बी, जिसमें हमें चाहिए था बेस। बेस था हमारे पास कितना? ए बी। तो वी कैन राइट, ये हमारे पास जो दे के रखा हुआ है, ये जो हमने निकाला ए क्यू हमारे पास जो ट्राइंगल थी ना जो परपेंडिकुलर था, उसने हमारे बेस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को ए क्यू से लिख सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए क्यू प्लस ए क्यू एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्यू। ओके, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। और दूसरा हमारे पास था ओ क्यू की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा? हाफ टाइम्स बेस था हमारा ए बी और हाइट थी हमारी ओ क्यू। दोनों की वैल्यूज हमने निकाली हैं, पुट कर देंगे तो क्या आएगी? हाफ टाइम बेस आ जाएगा हमारे पास ए बी की वैल्यू थी 2 टाइम्स ए क्यू और ओ क्यू की वैल्यू थी हमारे पास, ओ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे भी यहाँ पे बाद में। पहले हमने लिखा यहाँ पे हाफ टाइम्स 2 टाइम्स ए क्यू। 2 टाइम्स ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से पुट करेंगे। ए क्यू की वैल्यू थी हमारे पास आर साइन थीटा बाई 2, तो 2 टाइम्स ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स आर साइन थीटा बाई 2 और
ओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, इट इज़ आर कॉस थीटा बाई 2। ओके, ये आ गई हमारे पास, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, 2AQ की वैल्यू पुट कर दी और OQ की वैल्यू भी पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नाउ वी नो 1/2 एज इट इज़। ओके, और 2 sin A cos A की वैल्यू होती है साइन ऑफ 2A, ठीक है। वी नो अ फैक्ट दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू साइन ऑफ 2A। पर यहाँ पर हमारे पास क्या दे के रखा है, 2 sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, साइन 2 टाइम्स थीटा ओवर 2, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया साइन थीटा। तो ये हमारे पास आता है, इस तरह से बनता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इंटू आर हो गया r² और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, तो ये इस तरह से हमारे पास बनता है कि हमने बोला था कि वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है, पर यहाँ पे हम जब सेक्टर में निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये बन जाता है। तो ये हमने पूरा सॉल्व करके देखा है। अब सॉल्व करने के बाद वापस हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने निकाल लिया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारे पास, हाफ इंटू ये हमारे पास आ गया r² इंटू साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दी, साइन थीटा साइन 90 डिग्री था, तो सॉल्व करके ये आ गया। अब हमें बोला एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट क्या है, ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर था। सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ गया हमारे पास ये। और मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल में से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ओके, πr² तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, माइनस हमने कर दिया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। थैंक यू।